सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सक्षम पारिया है। और अगर नहीं जानते हो तो अब जान गए होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिजिक्स के बारे में बात करी थी। इस वीडियो को आने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अब वीडियो जो है कंसिस्टेंट आएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पिछली वाली वीडियो में जैसे हमने कहा था कि कम टाइम में कम एफर्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स फिजिक्स में, सेम ये वीडियो का टॉपिक है, बस केमिस्ट्री में है। इस वीडियो में भी हम सबसे ज़्यादा कम एफर्ट, सबसे ज़्यादा कम टाइम और सबसे ज़्यादा बढ़िया मार्क्स लेके आ रहे होंगे केमिस्ट्री में। जैसा कि जानते हो केमिस्ट्री ट्रिकी आ रही है, लेकिन अब आपके लिए ट्रिकी नहीं रहेगी वो। इस वीडियो को एंड तक फॉलो करना। तो चलिए यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी देखो, सबसे पहले अपन आते हैं आईओसी पे। केमिस्ट्री का जो पार्ट है आईओसी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल जो कहूँगा मैं। लोगों को पता नहीं क्यों एक्सेप्शन के पीछे पड़े रहते हैं कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक बेकार है। सबसे बेस्ट चीज़ यही है, तुम्हें बस रटना है थोड़ा पोर्शन, कुछ चीज़ समझनी है, रटना भी बहुत कम है और तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगी। तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। फिजिकल में तुम्हारे कैलकुलेशन दिक्कत कर सकती है, ऑर्गेनिक में तुम्हारा कंसेप्ट हिल सकता है एक बार को, इनऑर्गेनिक का तुम्हें आंसर पता होगा और आंसर मार्क करके आओगे बहुत कम टाइम में। अगर 10 क्वेश्चन अगर मेंस में आए हुए हैं तो हो सकता है तुम्हें, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो 10 10 हो जाए 10 मिनट से भी कम में। तो तुम्हें काफ़ी टाइम मिल जाता है और सब्जेक्ट्स के लिए। फिजिकल क्वेश्चन करने में भी तुम्हें काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो केमिस्ट्री का एक कंसेप्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री में, ठीक है। आईओसी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हें एडवांस में भी हेल्प करेगा, मेंस में तो हेल्प करेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, इन दो चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 4 क्वेश्चन भी आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकेला 2 क्वेश्चन तो मिनिमम लेके चलता है, तो बहुत हाई वेटेज लेके चलते हैं। और आपका सिलेबस कम हो गया इनऑर्गेनिक का, तो इनका वेटेज भी बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा पहले से। ये पहले का डेटा था, इस साल से थोड़ा चेंज ही मिला है, हल्का बढ़ा ही है। और डी.एन.एफ का 1 क्वेश्चन तो हमेशा तय रहा है, 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, चांस है कि 2 ही आएंगे क्वेश्चन। तो तुम कम से कम 6 मार्क्स तो इन 4 चैप्टर से मांगे चल रहे हो। 6 क्वेश्चन, 4 चैप्टर से 6 क्वेश्चन काफ़ी बड़ी बात है। और बाकी और जो चैप्टर बचते हैं उन सबसे 4 क्वेश्चन मिला लो, इसको सर 7 क्वेश्चन भी हो जाए। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना इनऑर्गेनिक में। और अगर तुम पर टाइम नहीं है कि मैं कम टाइम दिया हुआ है, कम टाइम में कंप्लीट करना है, तो ये तो चैप्टर कंपलसरी करने हैं। तो इनऑर्गेनिक अपनी यहीं पे ख़त्म होती है। इनऑर्गेनिक का मतलब अगर तुमने ये चैप्टर कर लिया तो काफ़ी है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक तो इनऑर्गेनिक में इन पर फोकस करना। अब आता है अपन ओसी पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ओसी जो है ना, तुम्हें पढ़ना भी एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी खोलो, 12th की सेकंड पार्ट एनसीईआरटी जो है पूरी खोलो और पूरी पढ़ना चालू कर दो, एक एक लाइन बाय लाइन। जो चैप्टर यहाँ पे लिखे हैं उनको लाइन बाय लाइन पढ़ देना, और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना। बहुत हद तक कंप्लीट हो जाता है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, खत्म है। इसके आगे कुछ करना नहीं है। तुम सोचो अलग अलग बुक्स लगा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में भी काम हो जाता है। अब तुम्हें एडवांस के लिए बहुत एडवांस प्रिपेयर करना है तो फिर तो तुम अलग अलग बुक्स हैं, तो उनके एस.के.एम. सर की बुक है, उन सबको प्रिपेयर कर सकते हो, वो बेस्ट है उसके लिए। लेकिन जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना काफ़ी हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बाहर ही नहीं जाते मेंस वाले, तो उसी वजह से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा के दे देंगे एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी से मेंस वाले। तो अमाइंस हो गया, बायोमोलिक्यूल्स, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड्स, हेलोइन भी बोलते हैं कुछ लोग, एल्कोहल, एल्डिहाइड। देखो अमाइन हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, ये सब सिंपल चैप्टर है। आखिरी के चैप्टर से हल्के तेजी तेजी में हो जाते हैं। जीओसी बैकबोन है भाई, मतलब ये नहीं आता तो ऑर्गेनिक में क्या कुछ ही नहीं आता। स्टार्टिंग यही होती है, इसमें नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ आता है, तो ये जीओसी पढ़ लेना। प्लस हाइड्रोकार्बन ये रिलेटेड भी आता है, मतलब अब जैसे अगर तुम कहीं और कोचिंग में पढ़ते हो, वो तो संग में पढ़ाते हैं, जीओसी हाइड्रोकार्बन को एक चैप्टर मान के पढ़ाते हैं पूरी तरीके से, लेकिन कहीं कहीं अलग पढ़ाया जाता है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। साथ में अल्काइल हैलाइड्स, 12th का फर्स्ट चैप्टर ओसी का। लेकिन ये चैप्टर जो है ना, इसमें फॉर्मुलेस वगैरह जो रिएक्शंस है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में पेजेस में कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, उनसे क्या है ना, चेन रिएक्शन में काफ़ी हेल्प होती है, वो चेन रिएक्शन में यूज़ करते हैं इसकी रिएक्शंस को। फिर अल्कोहल और एल्डिहाइड, सेम कंसेप्ट यहाँ फॉलो होता है, चेन रिएक्शन में इसकी रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। कुछ कंसेप्चुअल भी आता है अल्कोहल का, तो वो भी देख लेना, उस हिसाब से पढ़ना कि तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की एक लाइन तुम अच्छे से याद हो, और फिर पीवाईक्यू लगाना, तो पता चल जाएगा कितना तुम्हें आ रहा है चैप्टर से। जहाँ पे ऐसा लगे कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ा है, वहाँ मार्क करते जाना, और पेपर से बस एक दिन पहले रिवाइज भी करके जाना एनसीईआरटी से ही, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एनसीईआरटी को रिवाइज करके जाना। देखो फिर आता है अपना आखिरी टॉपिक केमिस्ट्री का, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। एक खास बात है, पता है, जो एमसीक्यू होता है ना, एमसीक्यू को नहीं आ रहा है फिजिकल, मतलब एमसीक्यू में बहुत कम फिजिकल आ रही है, मिनिमम फिजिकल आ रही है, और मैक्सिमम फिजिकल आ रही है अपनी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। तो एक अपने पे एज है, क्योंकि वो करने ही 5 क्वेश्चन 10 में से, तो तुम वहाँ पे छोड़ भी सकते हो।
एमसीक्यू में इतना नहीं आ रहा ना, तो फिजिकल को हल्का सा कम प्रायोरिटी देके चलो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देके चलो अगर तुम्हें अभी टाइम कम है। और अगर तुम्हें फिजिकल, अगर तुम्हें हो गई इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, उसको पहले फोकस करना और उसके बाद फिजिकल पे आना। फिजिकल में भी सॉल्यूशंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन 4 चैप्टर को कर लेना, बस काम खत्म हो जाता है इतने में। अब मैं ये कहूँ कि थर्मोडायनेमिक्स कर लो, इक्विलिब्रियम कर लो, आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह कर लो, तो उनसे क्वेश्चंस भी लिमिटेड आते हैं, लेकिन अपन को उस टाइम के हिसाब से अपने पास पॉइंट नहीं है अब कि अपन उतने टफ चैप्टर को करने जाएँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में से वो चैप्टर तो छोड़ना ही पसंद करना। और देखो यहाँ पे मोल लिखा नहीं है, लेकिन मैं तो एक सिंपल बता देता हूँ कि जो मोल चैप्टर है ना, ये भले ही मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है। मोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। अगर तुम्हें मोल आता है ना, तो तुम सॉल्यूशन भी ईजिली बन जाएगा तुम पे। सॉल्यूशन वो काफ़ी इंटरलेटेड होते हैं, तो मोल तो कन्फर्म है कि तुम्हें करना ही करना है, उसको तुम छोड़ नहीं सकते। तो ये बात, फिर सॉल्यूशंस कर लो। फिर आता है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो अगर तुमने वो पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी है, तो एटॉमिक का बहुत पोर्शन हो जाता है, बस श्रोडिंगर इक्वेशन बचती है। वो श्रोडिंगर इक्वेशन करके एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है, क्वांटम नंबर्स जो आते हैं। फिर केमिकल काइनेटिक्स सिंपल रहता है, ज़्यादा टफ नहीं है। और फिर आता है अपनी आखिरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ को टफ लगता है, कुछ को सिंपल लगता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से टफ भी हो जाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी कर लेना। एंड डेट्स ऑल, यहीं पे अपने सारे चैप्टर्स खत्म होते हैं। इन जो चैप्टर्स बताए मैंने, इनको तो पहले कर लेना, और ये चैप्टर हो जाए ना, और आपको लगता है कोई हेल्प चाहिए हो, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम शो हो रहा होगा मेरा, तो हम आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड डेट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।